राजौरी इज सिंकिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। राजौरी का एक गांव है जहां पे हाल ही में खबरें आई हैं कि वो जो विलेज है उसमें डीप क्रैक्स को देखा गया है और वहां की जो लैंड है इट इज सिंकिंग। मतलब कि राजौरी का एक गांव है जहां पे लैंड दह रही है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इस पूरी खबर के बारे में। हु इज टू बी ब्लेम्ड, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट नेक्स्ट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजौरी का एक विलेज है। विलेज का नाम है कोटली कालाबन विच इज इन राजौरी, जहां पे वाइड क्रैक्स जो है वो डेवलप होने को दिखे। शुरुआत में छोटे क्रैक्स डेवलप हुए थे एंड विद इन 24 आवर्स वो क्रैक्स बहुत डीप होते गए। यहां तक कि ये जो क्रैक्स है वो 2.5 किलोमीटर तक के एरियाज में हमको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि ये फोटो है आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो है क्रैक्स डेवलप हुए हैं। कितने लोग हैं जिनके घरों में क्रैक्स डेवलप हुए हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में क्रैक्स डेवलप हुए हैं, शॉप्स में क्रैक्स डेवलप हुए हैं। और यहाँ तक कि वहां पे गवर्नमेंट ने उन फैमिलीज को रीलोकेट भी किया है ताकि सिक्योरिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको सेफ लोकेशन पे भेजा गया है। अगर देखें तो ये इंसिडेंट के बारे में पूरी देखें तो सबसे पहले तो सैटरडे जून 14 को डेवलप हुए थे क्रैक्स नियर द कोटली कालाबन विलेज जो आपके राजौरी में पड़ता है। एंड विद इन 24 आवर्स वो क्रैक्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइड होना शुरू हो गए। और सब कुछ तो इतने क्रैक्स वाइड हो गए दैट लगा लीजिए जैसे दो लोग खड़े होते हैं ना, तो वो दो लोगों के जितने बड़े क्रैक्स जो है वो डेवलप होते हुए हमको देखने को मिले। और इसीलिए स्केल ऑफ डैमेज को अगर हम देखें तो 6 रेजिडेंशियल हाउसेस में क्रैक्स डेवलप हुए, काफी सारी शॉप्स को डैमेज पहुंचा है, 2 कैटल शेड्स जो है वो सिवियरली डैमेज हुए हैं, जो विलेज लिंक रोड है जो लिंक करती है वो डैमेज हो चुकी है, एग्रीकल्चर फील्ड्स जो है वहां पे हमको क्रैक्स डेवलप होते हुए दिखे। और उस एरिया में उस विलेज में अप्रोक्सीमेटली 3 डजन तक जो है घर हैं। तो उन लोगों की सेफ्टी इज एट स्टेक। अगर बात करें तो कुछ जैसे मैंने बताया कि लाइक कितने वाइड है तो 2 पीपल कुड स्टैंड साइड बाय साइड इनसाइड देम। इतने बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो डेवलप हो गए थे। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते 4 फैमिलीज को वहां से टेम्पररीली जो है रिलोकेट किया। गवर्नमेंट ने स्कूल, पंचायत बिल्डिंग्स उन सबको बैकअप की तरह तैयार रखा है कि अगर कंडीशन वर्स होती है विद इन कमिंग आवर्स तो उन लोगों को वहां पर सेफ लोकेशन पे भेजा जाए। डीसी अभिषेक शर्मा एंड एसएसपी गौरव जो है वो वहां पे पर्सनली उन्होंने विजिट किया विलेज ताकि देखे कि किस तरीके क्या हो रहा है एंड क्या इंस्टेंटली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि लोग अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। अगर बात आती है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डैमेज, तो अकॉर्डिंग टू द लोकल्स उन्होंने बोला कि इस तरीके के क्रैक्स, क्योंकि ये पहली बार ही नहीं है कि हमको इस तरीके के डैमेजेस देखने को मिले हैं, इससे पहले डोडा हो गया, रामबन, रियासी, पुंछ, राजौरी, इन जगहों पे बहुत बार इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हुए हैं। और इनका मेन रीजन होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं नियर बाय एरियाज में या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इस तरीके की डैमेज देखने को हमको मिला है पहले भी और अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। अगर बात करें स्पेसिफिकली इस विलेज की तो इस विलेज से थोड़ी ही दूर वहां पे हाईवे वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके चलते इतनी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि डिगिंग होता है, आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, अगर हम एंथ्रोपोजेनिक बात करें तो डिगिंग हो गया, माइनिंग हो गया, उसकी वजह से भी जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज डेवलप हो सकती है। और लोकल्स ने भी यही बोला है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नियर बाय एरियाज में तभी इस तरीके के क्रैक्स हमको देखने को मिले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो इशू, हाउएवर मैं बता दूं कि आपका जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो अपना पूरा सर्वे यहाँ पे अभी करेंगे। सो अभी भी कोई एग्जैक्ट रीजन को पुट फॉरवर्ड नहीं किया है, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए जो मैंने आपको रीजंस बताए वो सारे रीजंस को पुट फॉरवर्ड किया गया है बाय द न्यूज रिपोर्ट्स ऑल्सो, एंड दिस इज बाय द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन दोज एरियाज। ठीक है, तो सबसे पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे 144A हो रहा है विच इज नियर टू द विलेज, राइट, जिसकी वजह से जो लोकल्स ब्लेम करते हैं कि वो जो वाइब्रेशंस है फ्रॉम द हेवी मशीनरीज
उसकी वजह से ये क्रैक्स डेवलप हुए हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल स्ट्रैटा, वो जो विलेज है, वो जो एरिया है, वो ऑलरेडी जियोलॉजिकली वीक स्ट्रैटा पर है। तो जब लैंड ऑलरेडी वीक होगी तो नियर बाय अगर इतनी हैवी मशीनरी चल रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो धंसना या फिर सिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नॉट लैंड सब्सिडेंस, ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाइड दैट दिस डज नॉट अपीयर टू बी टिपिकल लैंड सब्सिडेंस, कि ये टिपिकल नहीं है। सिंकिंग द ग्राउंड इज नॉट सिंकिंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ नहीं है, जबकि इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए। मतलब एक होता है धरती का नीचे धंसना और एक होता है धरती का फट जाना या फिर इस तरीके से क्रैक्स डेवलप होना, और यहां पर इस तरीके से वाइडनिंग शुरू हो चुका है, राइट। इसके अलावा ऑफिशियल रिस्पांस क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन के ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, एसएसपी गौरव शिकावर जो है वो पर्सनली विजिट करते हैं ताकि वहां पर जो पूरी सिचुएशन है उसको देख सके। पर्सनली वो लोग वहां पर गए हैं। यहां तक कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी फॉर्मली रिक्वेस्ट किया गया है कि आप वहां पर आइए ताकि आप पूरा का पूरा जो एरिया है उसको इन्वेस्टिगेट करें और बताएं कि रीजन, एक्चुअल रीजन क्या है इस लैंड सिंक होने का, राइट। इसके अलावा लाइक वी डिस्कस बिफोर, 4 फैमिलीज को टेम्पररी शिफ्ट कर दिया गया है टू द सेफर लोकेशंस। यहां तक कि स्कूल्स या जो बाकी के एरियाज है नियर बाय, वहां पर बड़ी बड़ी जगहों को रेडी रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर विद इन फ्यू आवर्स अगर कोई भी सिचुएशन वर्सन होती है तो लोगों को कहाँ पे लेके जाया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी उन्होंने मशीनरी को टू रिस्टोर अ सेक्शन ऑफ रोड ब्लॉक्ड बाय द शिफ्टिंग ग्राउंड, सो उनको भी बुलाया गया है कि क्योंकि वहां पे जो रोड्स है वो भी डैमेज हुई है तो उसके लिए भी जो है वहां पे उसको भी रिस्टोर किया जाए। अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें, लाइक आई डिस्कस्ड पहले ऑल्सो, कि दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। अगर आप देखो राजौरी अलोन नहीं है, इसके अलावा इस तरीके की एक्टिविटीज और जगहों पे भी देखने को मिली है। राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, इन सब जगहों पे विद इन, आप देखिए सितंबर 2025 में मेजर लैंडस्लाइड जो है ट्रिगर हुआ था। इसके अलावा आपका सितंबर 2025 में लैंड सिंकिंग डैमेज 3 स्कूल बिल्डिंग्स, ठीक है, मॉस्क भी, ग्रेवयार्ड एंड विलेज रोड। इसके अलावा अगर रामबन की बात करें तो वहां पर 16 हाउसेस डैमेज हो चुके थे। वहीं पर ही डोडा की अगर हम बात करें तो 19 फैमिलीज को इवैक्यूएट करवाया गया जब 21 बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो गए। सो ये पहली चीज नहीं है, ये बहुत बारी और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ये इंसिडेंट्स बहुत बार और बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते जा रहे हैं। अब बात आता है कि कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, और वो क्वेश्चंस क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या हाईवे कंस्ट्रक्शन इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि लोकल्स कहते हैं क्योंकि नियर बाय एरिया में हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भाई जब वो हेवी मशीनरी होती है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। या फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्टिगेट करे व्हाट इज द होल प्रॉब्लम और फिर जो है उसको स्टडी करें, क्योंकि हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट द पीर पंजाल रेंज या फिर हिमालयाज इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी सियास्मिकल जो सियास्मिक एक्टिविटी बहुत ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, राइट। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना। सो इन जगहों पे इस तरीके की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या प्रॉपर सर्वे होता है बिफोर दीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दैट इज टू बी क्वेश्चन। अब क्या जो वहां पे लोग रह रहे हैं क्या वो सेफ है। माना कि कुछ लोगों को ट्रांसलोकेट कर दिया गया है, बट वहां पे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 3 डजन्स ऑफ रेजिडेंट्स हैं वहां पे। सो आप लगा लीजिए जो 40-50 लोगों के जो घर है वहां पे, उन सब का क्या होगा, क्या जो लोग वहां पे रह रहे हैं क्या वो सेफ है। इसके अलावा क्या हम ये मान लें, क्योंकि अभी हमने देखा सितंबर फरवरी 2025 की इतने हमने खबरें देखी हैं इन क्रैक्स को लेके, तो क्या हम इसको एक न्यू नॉर्मल की तरह मान लें कि हाँ भाई डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है क्रैक्स डेवलप हो ही जाएंगे। सो इज दिस द न्यू नॉर्मल दैट वी नीड टू बी यूज्ड टू। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में। स्पेसिफिकली वो लोग जो राजौरी, पुंछ, डोडा, रियासी, रामबन इन जगहों से हैं, जिन लोगों ने पर्सनली ये चीजें अपने सामने होते हुए देखी हैं, आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है। व्हाट आर द बिगेस्ट रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, और इस तरीके की एक्टिविटीज
जो अब बहुत फ्रीक्वेंट होती जा रही है, उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से इसको, लाइक वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डैमेज से पहले अगर हम अपने आप को ऑलरेडी तैयार रखें या फिर उस डैमेज को होने ही ना दें, तो उसके लिए आपके मुताबिक क्या आपकी सजेशंस हैं, दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई होप दैट दिस न्यूज वाज यूजफुल टू अस। वो सारे बच्चे जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उनके लिए जो सियास्मिक जोन्स हैं वो न्यूज में है, अर्थक्वेक्स न्यूज में आ चुका है, लैंडस्लाइड्स एक टॉपिक है जो न्यूज में है, और वो बच्चे जो इस बारी मेंस लिख रहे हैं वो डायरेक्टली इस तरीके की न्यूज अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।